दोस्तों आज हम बात करेंगे मेलाटोनिन हार्मोन की। मेलाटोनिन हार्मोन को स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसका रिलेशन हमारी स्लीप से है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फॉरेस्ट हॉस्पिटल, एक्स लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। फ्रेंड्स, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इंटरनल मेडिसिन में, इमरजेंसी मेडिसिन में और क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। तो बात करते हैं मेलाटोनिन की। फ्रेंड्स, मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, पिनियल ग्लैंड, वो सिक्रीट करती है। और मेलाटोनिन के बॉडी में फंक्शंस बहुत सारे हैं। फ्रेंड्स, इसका मेन फंक्शन जो काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया हुआ है, वो तो ये है कि ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को गवर्न करता है। मतलब हम किस तरह से सोते हैं, किस तरह से उठते हैं, उसमें मेलाटोनिन का रोल है। बट जिस तरह से साइंस का एडवांसमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इसके बहुत सारे फंक्शंस पता चल रहे हैं। आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन रात में ज़्यादा होता है। जब हमारे एनवायरनमेंट में अंधेरा होता है, तब पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। दिन के टाइम इसका सिक्रीशन कम होता है, नहीं के बराबर होता है। तो हमें ये चीज़ हम याद रखेंगे कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो लाइट सेंसिटिव होता है। मतलब अगर वातावरण में लाइट है तो पिनियल ग्लैंड इसका सिक्रीशन नहीं करेगी, और अगर आसपास डार्कनेस है जो कि रात में हो जाती है तो इसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। मेलाटोनिन हार्मोन का बॉडी में जो सर्कैडियन रिदम है, ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा शायद कि हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, राइट। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, ये हमारी बॉडी को एक सिस्टम में मेंटेन रखती है कि हर 24 घंटे में हमारे अंदर जो भी फिज़िकल, मेंटल, बिहेवियरल या इमोशनल चेंजेस होते हैं, जो हर 24 घंटे में रिपीट करते हैं, उसे हम सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम देते हैं। तो मेलाटोनिन हार्मोन कहीं ना कहीं इस बायोलॉजिकल क्लॉक को, इस सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसका मेन गवर्निंग रोल है। दोस्तों, एक एक करके मेलाटोनिन के सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका नींद पर इसका प्रभाव। तो मेलाटोनिन हार्मोन रात के टाइम निकलता है, और जब ये निकलता है तो ब्रेन को ये सिग्नल मिल रहा है कि अब सोने का टाइम हो गया, अब फटाफट से शट डाउन कर लो, जस्ट गो टू बेड एंड फॉल अस्लीप। अब अगर उस टाइम हम सो जाते हैं फिर तो ठीक है। अगर हम उस टाइम नहीं सो पा रहे हैं ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन्स, हमें काम करना है, या हमने कुछ कॉफ़ी पी हुई है, हमने कुछ भी स्टिमुलेंट्स लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल या कुछ भी, तो फिर ब्रेन ऑब्वियसली आप नहीं सो पाएंगे। लेकिन हाँ, ब्रेन इस एजम्पशन में है कि चूंकि रात हो चुकी है, मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल ठीक ठाक है इस टाइम बॉडी में, तो ये आपके सोने का टाइम है, आप नहीं सो रहे हैं, ये आपका इशू है। ये चीज़ अगर लंबे टाइम तक रहती है तो कहीं ना कहीं बॉडी पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसका एक नेगेटिव टॉल होता है। दोस्तों, मेलाटोनिन हार्मोन का फंक्शन देखा गया है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम छोटी छोटी नर्व सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। मेलाटोनिन न्यूरॉन्स की हेल्थ को इम्प्रूव्ड रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मेलाटोनिन का अमाउंट बॉडी में ठीक नहीं है, अगर इसका अमाउंट जितना अप्रोप्रिएटली रोज़ सिक्रेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो न्यूरॉन्स की हेल्थ है वो सीवियरली अफेक्ट हो सकती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। मतलब नर्व्स के डीजनरेशन हो जाने से, नर्व्स के डैमेज हो जाने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में जैसे अल्जाइमर्स डिसीज़ होती है, कॉमनली आपने सुना होगा, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कवर करता है। और जैसे पार्किंसंस डिसीज़ होती है, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं अगर मेलाटोनिन का लेवल बॉडी में ठीक ठाक नहीं है तो। फ्रेंड्स, मेलाटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में और रिस्पॉन्सिव रखने में। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, जब भी कभी कोई इन्फेक्शंस बाहर से बॉडी में आते हैं तो इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करके बॉडी को सेफ रखता है। तो मेलाटोनिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में। फ्रेंड्स, मेलाटोनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम जिस तरह से डेली लाइफ में हमारा एक्सपोजर है पॉल्यूशन के लिए, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिसके अंदर की कुछ टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारी बॉडी में जो मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं हमेशा, उन केमिकल रिएक्शंस में कुछ एक बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब कुछ एक चीज़ें बनती हैं लास्ट की, जो वेस्ट होती हैं या जो टॉक्सिक भी होती हैं। तो हमारी बॉडी उन चीज़ों को हमारे सिस्टम से बाहर निकालती है ताकि वो टॉक्सिक चीज़ें हमारी बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट ना दें। मेलाटोनिन इस प्रोसेस में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन वाली जो प्रोसेस है जिसमें जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं बॉडी से, वो बॉडी एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। ये प्रोसेस में मेलाटोनिन का एक गवर्निंग रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि मेलाटोनिन हमारी बोन हेल्थ को प्रिजर्व करता है, मतलब ये बोन के फॉर्मेशन में और बोन हेल्थ के मेंटेनेंस करने में, दोनों में मेलाटोनिन का बहुत स्ट्रांग रोल है। तो मेलाटोनिन के बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ स्लीप हार्मोन है, इसका सिर्फ सोने से ही मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से साइंस में रिसर्चेस बढ़ रही हैं, बहुत सारी डिस्कवरी हो रही हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, तो बहुत सारी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। और ये जो भी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं दोस्तों, ये सारी की सारी मेडिकल एविडेंस बेस्ड बातें हैं। इन सब चीज़ों को मेडिकल जर्नल्स में ये सब पब्लिश हो चुकी हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, मेलाटोनिन का एक और काम देखा गया है, कुछ एक तरह के कैंसर्स में मेलाटोनिन का रोल पाया गया है कि ये कुछ एक तरह के कैंसर्स में कैंसर सेल्स को रोकने में भी सक्षम हो सकता है। इन द सेंस कि अगर मेलाटोनिन का अमाउंट बॉडी में कम है तो वो कैंसर सेल्स प्रोग्रेस ज़्यादा करेंगे। अगर इसका अमाउंट बॉडी में ठीक ठाक है तो फिर भी उन कैंसर सेल्स को कहीं ना कहीं एक फाइटिंग मिलेगी, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया था कि मेलाटोनिन का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में रोल होता है। तो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो कैंसर सेल्स को एक अच्छी फाइट मिल सकती है। फ्रेंड्स, मेलाटोनिन का नेक्स्ट रोल है कि ये हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, मतलब जो हमारा हार्ट होता है और जो हमारी हार्ट से सारी की सारी वेसल्स निकल रही होती हैं, सारी की सारी ब्लड वेसल्स जो कि सारा का सारा ब्लड लेकर के बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं, ये पूरा सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। मेलाटोनिन इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। दोस्तों, देखा गया है कि मेलाटोनिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वीमेन हेल्थ में, और ये कहीं ना कहीं जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनके साथ भी इंटरैक्ट करता है। और मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, उन्हें रेगुलेट करने में मेलाटोनिन का एक बहुत डिसिसिव रोल माना गया है। हालांकि इस पर रिसर्चेस और भी ज़्यादा हो रही हैं कि मेलाटोनिन किस तरह से ये काम करता है, लेकिन जो इम्प्रेशन कंक्लूसिव आ गए हैं उनमें ये पता चला है कि मेलाटोनिन का अमाउंट अगर ठीक ठाक है तो जो वीमेन की मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो ठीक रहने की संभावना बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, एनिमल मॉडल्स में जब देखा गया कि अगर पिनियल ग्लैंड को सर्जिकली हटा दिया गया तो उसके बाद क्या होता है, पिनियल ग्लैंड को जब सर्जिकली रिमूव कर दिया गया तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि मेलाटोनिन तो निकलता ही पिनियल ग्लैंड से है। ऐसे सब्जेक्ट्स में देखा गया कि उनकी जो एजिंग है वो बहुत फास्ट हो गई, बहुत रैपिड हो गई। इसका मतलब ये होता है कि मेलाटोनिन का कुछ एक प्रभाव है कि हमारी बॉडी नॉर्मल तरीके से ही एज हो, बहुत एक्सेलरेटेड एजिंग ना हो। एजिंग का मतलब होता है वृद्धावस्था की तरफ बढ़ना। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी वृद्ध होने से बचाएगा। वो आपको नेचुरली, आप अपनी एज में प्रोग्रेस करेंगे, इस चीज़ को एंश्योर करेगा। फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेलाटोनिन का लेवल हम कैसे पता कर सकते हैं। तो सिंपल है, लैब टेस्ट होते हैं, लेकिन तभी जब सिर्फ डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे। तो लैब टेस्ट में ब्लड सैंपल से, यूरिन सैंपल से या सलाइवा सैंपल से ये पता लग जाता है कि मेलाटोनिन का लेवल कितना है, क्या इसकी बॉडी में कमी चल रही है या इसका अमाउंट ठीक चल रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे हम ये भी इस टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि मेलाटोनिन का लेवल हमारी बॉडी में एक्चुअली होता कितना है। तो जब बेबी मदर के वूम्ब में पल रहा होता है तो बेबी के अंदर से कोई मेलाटोनिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता, वो पूरी तरह से मदर की सप्लाई पे डिपेंडेंट होता है। मदर के अंदर जो भी मेलाटोनिन फॉर्मेशन हो रहा है वो बेबी को मिलता है। इवन बेबी की बर्थ के बाद भी शुरू के 2-3 महीने की जो बेबी की एज है, तो बेबी को मेलाटोनिन मदर के ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलता है। उसका अपना फॉर्मेशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। लेकिन हाँ, 2-3 महीने की एज जब बेबी की हो जाती है उसके बाद उसकी बॉडी मेलाटोनिन सप्लाई शुरू करती है, मेलाटोनिन को बनाना स्टार्ट करती है, वो बनता है। और वो जब जब प्यूबर्टी की एज आती है, प्यूबर्टी मतलब वही 12-13 साल की उम्र, जबकि थोड़ा सा हमारी बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं। जैसे लड़के हैं तो उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, एक्सिलरी हेयर आ जाते हैं। अगर बच्चियां हैं तो कहीं ना कहीं उनमें पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो प्यूबर्टी की एज है उस टाइम पे मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है, स्पाइक करता है। प्यूबर्टी की एज से फिर करीब 19-20 साल की उम्र तक मेलाटोनिन का लेवल थोड़ा कम होता है, और फिर वहाँ से लेकर के 40 ईयर्स की एज के ऑलमोस्ट तक कांस्टेंट रहता है। फिर 40 के बाद मेलाटोनिन का लेवल बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्यूबर्टी के आसपास मेलाटोनिन का लेवल बिल्कुल पीक पे है 12-13 साल की उम्र तक। फिर 12-13 साल की उम्र से करीब 19-20 साल की उम्र तक हल्का सा डिक्रीज़ है। फिर 19-20 साल की उम्र से लेकर के 40 के आसपास तक कांस्टेंट है। उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया और रेगुलरली
कम हो रहा है। इतना कि जब हमारी एज करीब 80-90 ईयर्स के आसपास है तो आप ये समझ लीजिए कि मेलाटोनिन का अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 20% कम होता है किसी भी यंग एजड पर्सन के हिसाब से, अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो मेलाटोनिन का अमाउंट एजड लोगों में कम होता है और यंग लोगों में ज़्यादा होता है। दोस्तों, बात करते हैं मेलाटोनिन की कमी से किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेलाटोनिन की कमी से हमारी नींद पे किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि नींद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत पॉपुलर फंक्शन है आप कह सकते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन को स्लीप हार्मोन इसीलिए कहते हैं। तो इसकी कमी से नींद में कई तरह की इश्यूज आ सकते हैं। पहला है डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपका सोने का टाइम आगे बढ़ जाता है। अगर आप नॉर्मली रात को 9 बजे सोते थे तो अब आप हो सकता है कि 11 बजे सोएं या 12 बजे सोएं, और उसी हिसाब से आपका सुबह उठने का टाइम भी आगे शिफ्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एडवांस्ड स्लीप फेज डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपका सोने का टाइम थोड़ा पहले आ जाता है। अगर आप रात को पहले 9-10 बजे सोते थे, अब आपको शायद रात को 6-7 बजे ही शाम को नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट है इरेगुलर स्लीप वेक रिदम। इसमें क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको कई बार नींद आ सकती है, राइट। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। नॉर्मली हम 24 घंटे के अंदर एक ही बार सोते हैं ठीक से और उठते हैं, बट अगर आपके अंदर मेलाटोनिन की कमी है तो ये कंडीशन आपके अंदर पैदा हो सकती है और इसके अंदर आपको 24 घंटे के अंदर कई बार नींद आ सकती है, ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नॉन 24 आवर स्लीप वेक रिदम। अगर ये वाली कंडीशन है तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मली हम हर 24 घंटे बाद सोते हैं। नॉर्मली हर 24 घंटे बाद हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप हमें सिग्नल देती है कि सोने का टाइम हो गया है। लेकिन अगर आपको ये वाली कंडीशन हो गई है तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपको सोने का इंडिकेशन दे रही है, उसकी ड्यूरेशन 24 घंटे से इंक्रीज़ हो जाएगी। वो शायद 26 घंटे हो जाए, 27 घंटे हो जाए। तो सपोज़ आप आज रात को 8 बजे सो रहे हैं तो कल आपको रात को 8 बजे नींद अपने आप आएगी, ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ी बढ़ जाएगी, 10 बजे के आसपास आएगी या 11 बजे के आसपास आएगी, और फिर शायद उसकी अगली रात फिर 2 घंटे टाइम बढ़ जाएगा तो आपको मिड नाइट को 1 बजे 2 बजे के आसपास नींद आएगी। फ्रेंड्स, अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहती है तो हमें बहुत अलग अलग किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये बातें हमें पता है, ये बातें आजकल इन पे बहुत डीप रिसर्च हो रही है और ये सारे बहुत ही कंक्लूसिव साइंटिफिक एविडेंस सामने आ रहे हैं कि हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होना, हमारी स्लीप की ड्यूरेशन पूरी होना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी बॉडी ढंग से काम करती रहे, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स अच्छे से काम करते रहे। तो अगर मेलाटोनिन हार्मोन की कमी है तो इसकी वजह से हमें डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। फ्रेंड्स, हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है, अलग अलग किस्म के कैंसर्स होने की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों, ये बात करते हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन जो हम बात कर रहे हैं कि कम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कम किस कंडीशन में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी पिनियल ग्लैंड को कोई डैमेज हो गया है तो मेलाटोनिन का अमाउंट कम सिक्रीट होगा। सेकेंडली, पिनियल ग्लैंड में अगर कोई ट्यूमर हो गया है तो भी मेलाटोनिन का अमाउंट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, वो कम सिक्रीट होगा। ये तो प्राइमरी कॉजेज़ हैं, मतलब कि जब पिनियल ग्लैंड को डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है तब मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़े सेकेंडरी कॉजेज़ की। तो फ्रेंड्स, जो लोगों को शिफ्ट में काम करना होता है, जो लोग रात में जगने के लिए मजबूर हैं, रात में एक्टिव रहने के लिए मजबूर हैं, जिनको रात में लाइट का एक्सपोजर है, उनके अंदर भी मेलाटोनिन का अमाउंट कम सिक्रीट होगा, क्योंकि मेलाटोनिन को सिक्रीशन के लिए आसपास एनवायरनमेंट में बिल्कुल पिच डार्कनेस चाहिए होती है। दोस्तों, नेक्स्ट, जिन लोगों की एज ज़्यादा है ना, जो लोग थोड़ा 40+ में चले गए हैं, उनके अंदर भी मेलाटोनिन का अमाउंट कम देखा जाता है, धीरे धीरे कमी की तरफ बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स, जिन लोगों में नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें हमने न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स डिसीज़ या पार्किंसंस डिसीज़, इस तरह के पेशेंट्स में भी देखा गया है कि मेलाटोनिन का अमाउंट ज़रूरत से कम होता है और उस तरह के इफेक्ट बॉडी में होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ एक तरह की मेडिसिन्स होती हैं जिनका कि डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया है कि उनका इंटेक लेने से, उन्हें खाने से भी मेलाटोनिन का लेवल बॉडी में कम हो सकता है। अब ये जो मेडिसिन्स हैं मोस्टली ये 3 ग्रुप की होती हैं, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और ये तीनों ग्रुप मोस्टली हार्ट डिसीज़ेज़ के लिए, दिल की बीमारियों के लिए या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बीमारियों के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप इन मेडिसिन्स को लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके हार्ट की हेल्थ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप जो कुछ भी करेंगे अपने मेडिकल प्रोफेशनल की कंप्लीट सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करने की, सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश कभी मत करिएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। मेलाटोनिन का अमाउंट बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है। मोस्टली ऐसा कब होता है? मोस्टली ऐसा तब होता है जबकि लोग मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। आजकल मार्केट में टैबलेट्स होती हैं जिसमें कि मेलाटोनिन होता है। तो कई बार लोग ऐसा ही कहीं टीवी में देख के, कहीं नेट पे पढ़ के स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमें तो नींद ठीक से नहीं आती है, हम ये सप्लीमेंट ले लेते हैं। बड़ा एडवर्टीज़ इस तरह से होता है कि बहुत सेफ़ है एंड ऑल, तो लोगों को लगता है कि हम ले सकते हैं। कई बार लोग ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं या उनकी बॉडी नॉर्मल अमाउंट को भी थोड़ा सा अलग तरह से परसीव करती है, तो उनकी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने से किस किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में बात करते हैं। मेलाटोनिन का लेवल अगर ज़रूरत से ज़्यादा है, आप स्लीपीनेस में रह सकते हैं, आपको लगातार नींद आ सकती है, आप बहुत लेथार्जी में रह सकते हैं, मतलब बहुत आलस में रह सकते हैं, डिजीनेस पड़ सकती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो मसल टोन है, मतलब कि जो हमारी मांसपेशियों में जो एक कसाव होता है, उसमें कमी आ सकती है। ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है। तो किस किस कंडीशन में ये ज़्यादा हो सकता है, इसके बारे में भी एक हिंट ले लेते हैं। आप इतना कुछ समझ रहे हैं स्लीप हार्मोन के बारे में, ये चीज़ भी समझ लीजिए कि मेलाटोनिन का लेवल ज़्यादा कब हो सकता है। पहला तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम मेलाटोनिन का सप्लीमेंट ही ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दें, या जिसको ज़रूरत नहीं है वो लेना स्टार्ट कर दें। दोस्तों सेकेंडली एक कंडीशन होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अफेक्टेड पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा पतला होने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में खाना पीना बिल्कुल कम कर देता है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। मोस्टली फास्टिंग ही रहता है, मतलब बहुत ही मिनिमल हो जाता है खाना पीना। एक तरह का ये ईटिंग डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, और बहुत कॉमनली देखा जाता है सोसाइटी में। एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, हाइपोगोनाडिज्म होता है, जिसमें क्या होता है कि ओवरीज या जो टेस्टिस हैं, ओवरीज फीमेल्स में, टेस्टिस मेल्स में, ये सेक्स हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। तो हाइपोगोनाडिज्म में सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, और इस कंडीशन में भी मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा देखा गया है। फ्रेंड्स, फीमेल्स में एक कंडीशन हो सकती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस बहुत कॉमन कंडीशन है। इसमें क्या होता है, ओवरीज जो है, ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। सिस्ट मतलब थैलियों की तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिससे कि ओवरी से निकलने वाले सारे हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। वो हार्मोन्स पूरी बॉडी को प्रभावित करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं। इस कंडीशन के अंदर भी मेलाटोनिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा देखा गया है। और भी कुछ तरह के रेयर सिंड्रोम्स हैं, जेनेटिक टाइप डिसीजेज़ हैं, जिसमें कि मेलाटोनिन का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है, तो हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, क्लिनिकल स्टडीज़ से पता लगा है कि हाँ, मेलाटोनिन का कुछ एक रोल होता ही है स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, कि स्लीप जल्दी आ जाए, टाइम पे आ जाए वगैरह। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये किसके लिए है, इस बारे में डॉक्टर से डिसाइड करते हैं, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेकर के और कई सारी चीज़ों को माइंड में रख के। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस बारे में सोचना भी गलत है। मेलाटोनिन के सप्लीमेंटेशन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अभी एक फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, जिसमें कि करीब 31 तरह के सप्लीमेंट्स जो हैं मेलाटोनिन के, उन पे रिसर्च हुई। तो ये पता लगा कि जितना उसमें अमाउंट लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक टैबलेट में इतना मेलाटोनिन है, तो वो अमाउंट नहीं पाया गया, बल्कि उस अमाउंट में बहुत वेरिएशन था, -83% से लेकर के +478%। मैं आपको ये चीज़ सिंपल करके समझा देता हूँ कि सपोज़ अगर टैबलेट में लिखा है कि इस टैबलेट में 100 मेलाटोनिन है, तो किसी टैबलेट में 17 भी था सिर्फ, और किसी में 478 जैसा 5 गुना ज़्यादा अमाउंट था। आप समझ रहे हैं ऑलमोस्ट ये वेरिएशन कितना ह्यूज है। क्योंकि इंडस्ट्री शायद अभी अनरेगुलेटेड है, तो अपने आप को मेलाटोनिन का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेलाटोनिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कई बार मीडिया बोलते हैं कि ये एक नेचुरल चीज़ है और नेचुरल चीज़ों से कोई हार्म नहीं होता, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये कोई हर्ब नहीं है, ये कोई प्लांट से मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये एक हार्मोन है। और हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस करती है, छोटे अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हार्मोन बहुत पावरफुल केमिकल्स होते हैं। तो ये नेचुरल है, लेकिन नेचुरल तब है जब बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, अदरवाइज़ तो ये आर्टिफिशियली हो गया ना। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो डायबिटीज़ के लिए होता है, लेकिन अगर इंसुलिन का अमाउंट बॉडी में ज़्यादा चला जाए तो कहीं ना कहीं इसके बहुत जल्दी बहुत हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं। शुगर का अमाउंट बहुत कम हो सकता है, कोमा तक की कंडीशन आ सकती है।
तो उसी तरह से मेलाटोनिन भी एक हार्मोन है, ये हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हेडेक हो सकता है, इससे डिजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, डिसोरिएंटेशन हो सकता है कहीं ना कहीं, और ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा फॉल कर सकता है। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेलाटोनिन जो है ये बहुत सारी मेडिसिन के साथ में भी रिएक्ट कर सकता है, इंटरैक्शन कर सकता है। तो मेलाटोनिन को सिर्फ एक नेचुरल चीज़ समझ करके कि ठीक है हमारी स्लीप में ये हेल्प करेगा, इसके पिल्स को खाना, ये बिल्कुल भी वाइज चीज़ नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल अनलेस यू टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अपने डॉक्टर से बात किए बिना ऐसा कुछ भी नहीं करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कुछ बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपको कुछ भी एक टॉपिक्स जो आगे कवर करने का मन कर रहा हो उसके बारे में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। कीप वॉचिंग।